हेलो क्लास 6। आज आप लैंग्वेज में स्टडी करेंगे चैप्टर 4 फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो यहाँ देखिए क्या है। द सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाए वो आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ क्वेश्चन इज अ सेंटेंस विच आस्क समथिंग, यानी क्वेश्चन एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कुछ ना कुछ पूछा जाए आपसे। तो देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक है आपका यस आर नो क्वेश्चन, और सेकंड क्या होता है, डब्ल्यू एस क्वेश्चन। ओके, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपका डब्ल्यू एस से आपका वर्ड स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट आप किस पे चलते हैं, यस आर नो क्वेश्चन पर। तो यहाँ देखिए क्या है, यस आर नो क्वेश्चन आर दैट क्वेश्चन विच एस्पेक्ट अ यस आर नो इज देयर आंसर। यस आर नो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर यस या फिर नो में निकलते हैं। जैसे इज योर फादर ए बिजनेसमैन, तो आप क्या कहेंगे, यस या फिर नो। आर यू एंजॉयिंग देयर, तो आप क्या बोलेंगे, यस या फिर नो। ऐसी कैन आई गो विथ हिम, तो आपका आंसर क्या होगा, या तो नो में आप आंसर रिप्लाई करेंगे या तो यस में। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या कहेंगे, यस आर नो क्वेश्चंस। ऐसे ही आपका एक फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, डज सी हैव अ डॉग, तो आपका आंसर यस या नो में कुछ भी हो सकता है। देन है to make yes or no question we use the verb am, is, are, was, were, do, have, will, may, can। यानी आप जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आप इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। ओके, और द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब और आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इफ देयर इज मोर देन वन। तो सब्जेक्ट क्या होता है, आपके इन्हीं वर्ड्स के बाद में आपका सब्जेक्ट राइट किया जाता है। देखिए ज्यादा डिटेल में आप एग्जांपल समझेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन से क्या है, इज ही स्टिल हियर। तो इसके बाद यहाँ पे क्या आपका सब्जेक्ट है, तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा, या तो यस में निकलेगा आंसर या तो नो में। ऐसी सेकेंड है, विल इट रेन अगेन टुमारो, तो इसका भी आंसर क्या होगा, यस या फिर नो। कुड यू हैव डन समथिंग टू हेल्प, तो आपका आंसर यस या नो में। यस आर नो क्वेश्चन आर अ पॉजिटिव यस आर नेगेटिव नो आंसर। तो यस या जो नो क्वेश्चन होते हैं वो आपके उसके आंसर पॉजिटिव में हो सकता है। पॉजिटिव में रहेगा तो आप क्या बोलेंगे, यस, और नेगेटिव में अगर आंसर है तो आप क्या बोलेंगे, नो। देन द आंसर इज यूजली इन द फॉर्म, और आंसर देखिए किस तरीके से हो सकता है। आपका फॉर्मूला यहाँ पे यस और उसके बाद क्या रहेगा, प्रोनाउन, देन आप क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और नो में जब रहेगा तो नो फिर प्रोनाउन देन हेल्पिंग वर्ब, और देन आप क्या यूज करेंगे, नॉट। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या, वॉज ही देयर, तो आप इसका आंसर देखिए पॉजिटिव में है ये फर्स्ट वाला, तो आप कहेंगे यस, और उसके बाद प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, ही, और फिर देन हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा आपका, वॉज। देन डिड यू सी द गर्ल, यस आई डिड, तो आई यहाँ पे क्या है आपका प्रोनाउन है, डिड क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है। देन आर यू एंग्री, तो अगर आप करते हैं नो में रिप्लाई, तो ये देखिए सेकेंड वाला फॉर्मूला, नो प्रोनाउन देन हेल्पिंग वर्ब देन नॉट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नो, आई आपका प्रोनाउन हो गया, एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और देन नॉट। तो आप क्या रिप्लाई करेंगे, नो आई एम नॉट। आपको फुल नहीं कहना है कि नो आई एम नॉट एंग्री। ओके, देन हैव यू अ होम ऑफ योर ओन, नो आई हैवंट। आप यहाँ हैव नॉट को शॉर्टकट में राइट कर सकते हैं, आई हैवंट। देन है यस आर नो क्वेश्चन आर फॉर्म्ड इज, कैसे बनाए जाते हैं यस या नो क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे आप, बी हैव प्लस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट देन मेन वर्ब, ये भी आप राइट कर सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल्स यहाँ पे, वर, तो यहाँ पे वर क्या हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, और टैड क्या हो गया आपका मेन वर्ब हो गया। ओके, ऐसी हैज हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, और द एबिलिटी फॉर द जॉब ये क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब में, द एबिलिटी। ओके, या फिर आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, हैज ही गॉट द एबिलिटी फॉर द जॉब,
और भी आप इसका सेकेंड टाइप से राइट कर सकते हैं, डज ही हैव द एबिलिटी फॉर द जॉब। देन थर्ड एग्जांपल है आपका हैव यू फिनिश्ड योर लंच, तो हैव क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है सब्जेक्ट, और फिनिश क्या है आपका मेन वर्ब। वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, तो वुड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और यू क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, और लाइक क्या है आपका मेन वर्ब। ओके, शुड बी इन्फॉर्म द पुलिस, देन कैन बी डिस्कस इट नाउ, तो कैन आपका हेल्पिंग वर्ब, या वी क्या हो गया सब्जेक्ट, और डिस्कस क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे द क्वेश्चन विच आर नॉट फॉर्म विथ वी आर फॉर्म विथ डू एस। ओके, तो यहाँ देखिए डू यू गो, क्या है डू यू गो फॉर इवनिंग वॉक, डिड यू मीट हर इन द पार्टी। ओके, तो यहाँ पे आपका अगर वी आर हैव नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे, डू या फिर डिड का यूज कर सकते हैं। डू आई लुक स्मार्ट इन दिस कॉस्ट्यूम, डज सी लाइक कॉफी। अब देखिए क्या है निगेटिव यस आर नो क्वेश्चन, जो आपके निगेटिव वाले होते हैं क्वेश्चन यस आर नो, देखिए कैसे रहते हैं, निगेटिव यस आर नो क्वेश्चन एक्सपेक्ट द आंसर यस, द निगेटिव यस आर नो क्वेश्चन फॉर्म विथ एंड। ओके, या फिर द एंड इज अटैच्ड टू बी के साथ आपका ये कनेक्ट रहेगा, हैव आर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। ज्यादा देखिए डिटेल में आप एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं। यहाँ देखिए डजंट, यहाँ पे क्या है डजंट सी लुक प्रेटी, तो डज के साथ तुरंत अगर निगेटिव में अगर इसका आंसर आपका है जैसे निकलता है तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डजंट सी लुक प्रेटी, क्या वो प्रेटी नहीं दिखती, हैवेंट यू सीन दैट मूवी, देन द निगेटिव यस आर नो क्वेश्चन फॉर्म विथ नॉट, नॉट के साथ रेडी करते हैं, या फिर विथ अदर निगेटिव वर्ड सच एज नेवर। ओके, द निगेटिव वर्ड फॉलोज द सब्जेक्ट, और निगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के बाद में आपके आते हैं, देखिए कैसे, ही इज नॉट हियर एट, सॉरी इज ही नॉट हियर यस्टरडे, तो यहाँ देखिए नॉट कब आया आपका सब्जेक्ट के बाद में आया है, ही यहाँ पे आपका क्या है सब्जेक्ट है। देन हैव यू नेवर, तो निगेटिव वर्ड आपके यहाँ पे क्या है नेवर, तो हैव यू नेवर सीन अ गन। ओके, तो आप निगेटिव वर्ड जो यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद में करेंगे। देन WH क्वेश्चंस देखिए कैसे होते हैं, WH क्वेश्चन आर दैट विच आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, क्या बताते हैं इंफॉर्मेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन, दे स्टार्ट विथ वन ऑफ द WH क्वेश्चन वर्ड्स। WH क्वेश्चन वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड आते हैं आपका यहाँ पे, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ टू आस्क क्वेश्चन। ओके, तो ये सारे वर्ड WH क्वेश्चंस वर्ड है, और दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ड्स, और ये सारे वर्ड्स किसमें आते हैं आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ड्स में भी आते हैं। तो यहाँ देखिए वी कैन आल्सो यूज द प्रोनाउन, और ये जो वर्ड है व्हाट, हु, वूम, हुज एंड विच, ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ओके, ये क्या है रेड वाले जो मैंने राइट किए हैं ये क्या है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, और ये क्या है जो ब्लू से है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। देखिए द क्वेश्चन वर्ड कम, द क्वेश्चन वर्ड्स कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आपका आता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है वेयर आर दे, तो वेयर ये क्वेश्चन वर्ड देखिए स्टार्टिंग में ही आ गया, देन आपका क्या है हेल्पिंग वर्ड, और देन आपका क्या है ये सब्जेक्ट है। ओके, ऐसे सेकंड क्वेश्चन हु आर यू, क्वेश्चन वर्ड देखिए आपका स्टार्टिंग में ही आ रहा, हुज पेन इज दिस, ये थोड़ा दूसरे टाइप का वर्ड है। ओके, सेंटेंस है सॉरी। ओके, तो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन वर्ड देखिए आपका स्टार्टिंग में ही आ रहा है। देन व्हेन द क्वेश्चन वर्ड इज नॉट द सब्जेक्ट, जब क्वेश्चन वर्ड आपका सब्जेक्ट नहीं होता है सेंटेंस का, तो द सब्जेक्ट कम आफ्टर द वर्ड्स, सॉरी वर्ब, सब्जेक्ट क्या होता है वर्ब के बाद में आता है, तो आर आफ्टर द फर्स्ट वर्ब इफ देयर इज मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा आपके वर्ब हैं तो
या फिर अगर आपके अगर एक से ज्यादा वर्ब है, कभी कभी सेंटेंस में वन से मोर वर्ब होती है, तो जो फर्स्ट वर्ब होगी उसी के बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ देखिए व्हाट आर दे सर्चिंग, तो यहाँ पे देखिए व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, देन क्या आपका सब्जेक्ट, और सर्चिंग आपका क्या है, ये वर्ब है। देन वेयर आर यू, the rules are same for the positions of negative words as in yes or no question. For example, why am I never permitted to go out of the town on my own? ओके, तो यहाँ देखिए क्या है, आपका क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले, देन आपका हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट है, और देन निगेटिव। ओके, तो निगेटिव वर्ड अगर आपको राइट करना है, नेवर, नॉट, तो आपको सब्जेक्ट के बाद में ही राइट करना है। ओके, वाई शुड आई नॉट, तो यहाँ देखिए आई के बाद में आपका नॉट आया, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, उसके बाद आपका ये आपका मेन वर्ब। ओके, देन द WH क्वेश्चन रिक्वायर्स अ कंप्लीट आंसर, जो WH क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट आंसर देने की जरूरत पड़ती है। द आंसर शुड बी अ कंप्लीट, द आंसर शुड बी अ कंप्लीट सेंटेंस। ओके, जो आंसर होता है आपका कंप्लीट सेंटेंस में होना चाहिए, हाफ नहीं होना चाहिए। जैसे द आंसर कैन नॉट बी गिवन यस और नो। ओके, तो आपका सिर्फ आंसर यस या नो में नहीं देने चाहिए। जैसे यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, या फिर व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, तो इसका आंसर देखिए आप क्या देंगे, आप यहाँ पे क्या कहेंगे, फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर कैन नॉट बी गिवन एज यस और नो, तो इस क्वेश्चन का आप सिर्फ आंसर यस या नो में नहीं देंगे, आप इसका आंसर कैसे देंगे, माई नेम इज राज, या फिर आई एम अ बिजनेसमैन। यहाँ सिर्फ आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं।